हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। सो दिस साइड सनी, आज हम फिर से आ चुके हैं पार्ट 2 के अंदर, जिसमें हम बताने वाले हैं सक्सेस वर्कशॉप है जो पार्ट 2 वो पहुंच चुकी है। आज डे 2 है जिसमें आप सीखोगे अबाउट प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस फर्स्ट। सो आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। सो आप सबका वेलकम करता हूं मैं इस पार्ट 2 के अंदर, जहां पे जो सक्सेस वर्कशॉप की आज पार्ट 2 है, डे 2 है, राइट। इसमें आप सीखने वाले हो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, राइट। अभी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? इट इज ऑल अबाउट योर इंस्टाग्राम। इट इज ऑल अबाउट योर इंस्टाग्राम, राइट। इंस्टाग्राम के ऊपर आप प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से करोगे, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन क्यों जरूरी है, इंस्टाग्राम के ऊपर आप किस तरीके से ग्रोथ करोगे, ये सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट है। क्योंकि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन आपको हर एक सोशल मीडिया पे चाहिए, चाहे वो यूट्यूब हो, वो चाहे आपका लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो। लेकिन हम तो सबसे ज्यादा काम रनिंग करता है वो करता है इंस्टाग्राम से। सो आज हम डीपली जानने वाले हैं इंस्टाग्राम के ऊपर हमें क्या पोस्ट करना चाहिए, ऑल अबाउट अवर फाइल ऑप्टिमाइजेशन, राइट। सो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने वर्कशॉप नेक्स्ट पार्ट में। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफाइल बिल्डिंग। कि प्रोफाइल बिल्डिंग का अंडरस्टैंड क्या है, कि इसकी इंपॉर्टेंस ही है क्या, कि हमें करनी क्यों है। हर एक चीज अगर बेस्ट है, हम जिस भी तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन प्रोफाइल बिल्डिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, यही सबसे बेस्ट क्यों है, आज हम इसके बारे में अच्छे से जानने वाले हैं, राइट। सो इसके बारे में जानने के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक दुकान है, उस दुकान में ना तो वो सफाई करते हैं, ना उनकी दुकान में ये है कि भाई कभी भी कोई नया सामान आ रहा हो वो बासा सामान बेच रहा है, राइट। बासा सामान आप समझते हो, पुराना सामान बेच रहे हैं, और उनकी दुकान की कोई भी अच्छे तरीके से कंडीशन नहीं है। तो क्या आप लोग वहां से जाके खरीदोगे? यस और नो? इफ यस देन टाइप यस, इफ नो देन टाइप नो। ऑब्वियस है, नो, राइट। क्यों नहीं खरीदोगे? इसका भी एक मेन मेन रीजन है क्यों नहीं खरीदोगे। इसका एक मेन रीजन है क्योंकि वो अपने दुकान की सफाई नहीं करते हैं। उसी तरीके से जो इंस्टाग्राम है वो आपकी दुकान है। इंस्टाग्राम के ऊपर जो आप सामान डालोगे, जो भी कंटेंट डालोगे, जो भी आप पोस्ट करोगे, स्टोरी लगाओगे, कुछ भी आप करोगे, वो आपकी उस दुकान की सफाई की जैसे है कि जो एक कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी। लोग आपकी तरफ इसीलिए अट्रैक्ट होंगे कि आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी। तो गाइस सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को अच्छी करना पड़ेगा अगर आपको इस इंडस्ट्री में टिकना है तो। और अगर इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से आपको ग्रोथ करना है तो आपको अपनी प्रोफाइल के ऊपर बहुत अच्छे से वर्किंग करनी पड़ेगी। सो बढ़ते हैं आगे। क्या ऐसे पॉइंट्स हैं? कॉपी पेन सबको सारे बंदे मुझे एक बार दिखा दो कि भाई आपके पास कॉपी पेन है। गजेंद्र भाई कॉपी पेन दिखाइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रांशु भाई ने दिखा दी है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो चलो बढ़ते हैं आगे। टॉपिक डाल लीजिए, 7 बेस्ट टेक्निक्स टू बिल्ड योर प्रोफाइल, राइट। और मैं आज आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा हर एक चीज, तो रेडी हो जाइए। पॉइंट डाल लीजिए, 7 पॉइंट्स यू हैव टू बी अवेयर। जब भी आपने प्रोफाइल बिल्डिंग तैयार करने है, जब आपने किसी को भी सिखाना है, तो ये 7 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे अगर आप इस इंडस्ट्री में अच्छे से ग्रोथ होना चाहते हो। सबसे पहला पॉइंट, अकाउंट टाइप। सबसे पहला पॉइंट है अकाउंट टाइप। सबसे पहला, अकाउंट शुड बी पब्लिक। आपका जो अकाउंट है वो पब्लिक होना चाहिए, राइट। अगर आपका अकाउंट प्राइवेट रहेगा, जिस दुकान पे आप जा रहे हो अगर वो दुकान ही बंद रहेगी, क्या आप वहां से खरीद पाओगे? बिल्कुल नहीं। क्योंकि चाहे अंदर जितनी अच्छा उन्होंने कंटेंट डाला हो, चाहे जितनी अच्छी उन्होंने सफाई की हो, अगर वो दुकान ही बंद है तो आप वहां से जाकर खरीदोगे नहीं, राइट। उसी तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो पब्लिक होनी चाहिए, वो हर एक बंदे के लिए ओपन होनी चाहिए, राइट। और ओपन के साथ साथ इट शुड बी प्रोफेशनल अकाउंट, राइट। आपका जो अकाउंट है वो प्रोफेशनल होना चाहिए। अब वो प्रोफेशनल किस तरीके से होगा, आपको हर एक तरीके से समझाऊंगा मैं, और प्रॉपर्ली इसी वीडियो में आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। ध्यान देना हर एक चीज के बारे में, राइट।
ये मेरा एक अकाउंट है, राइट? मैं अपना एक अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा एक अकाउंट है। अकाउंट ये प्राइवेट नहीं है, आप देख पा रहे हो, राइट? अगर आपको इनसाइट विजिट हो रहा है आपके प्रोफाइल में, तो वो एक पब्लिक अकाउंट है, राइट? पब्लिक नहीं, वो क्रिएटर अकाउंट है, राइट? और आपने क्या करना है, अगर आपको अकाउंट करना है प्रोफेशनली, आपने अगर अकाउंट को करना है, तो आप क्या करोगे, सेटिंग्स में जाओगे। सेटिंग्स में जाते ही आपके पास अकाउंट के अंडर में यहाँ पे जाके स्विच अकाउंट टाइप का एक ऑप्शन रहता है, जहाँ पे जाके आप बिजनेस और पर्सनल अकाउंट में शेयर कर सकते हो। अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो यहाँ पे शेयर करेगा स्विच टू बिजनेस अकाउंट और स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। तो यहाँ से जाके आप अपने अकाउंट को प्रोफेशनल या बिजनेस अकाउंट बना सकते हो। सो इस बातों का आपको खास ख्याल रखना है इफ यू वांट टू बी ग्रो इन द फील्ड ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग। क्योंकि अगर आपको किसी भी मार्केटिंग में ग्रो होना है, अगर वो इंस्टाग्राम के थ्रू हो रहा है, तो आपको इंस्टाग्राम के ऊपर अच्छा कंटेंट दिखाने के लिए सबसे पहले इंस्टाग्राम को परफेक्टली आपको डिजाइन करना पड़ेगा। और सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं, अकाउंट का टाइप, कि वो पब्लिक नहीं होना चाहिए। सेकंड, वो प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए, राइट? आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट के साथ। अपने सेकंड पॉइंट है यूजर नेम। अब सेकंड पॉइंट प्लीज डाल लीजिए, यूजर नेम। सबसे पहला पॉइंट है किस फॉर्मूला, जिसको मैं बोलता हूं कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, राइट? आपका जो अकाउंट नेम बोलना चाहिए वो शॉर्ट होना चाहिए। वो आपका नाम हो सकता है, राइट? वो आपका सरनेम हो सकता है, राइट? वो आपका किसी भी तरीके से आपको डिजिटली, अगर आप मान लो कि मेरा नाम सनी है, राइट? मैंने डाल रखा है सनी द ऑफिशियल, आप द ऑफिशियल अपने नाम के साथ लगा सकते हो। आप डिजिटल सुमित लगा सकते हो, राइट? स्वास्तिक द ऑफिशियल लगा सकते हो। आप डिजिटल प्रेंशुर लिख सकते हो। आप किसी भी तरीके से अपने नाम को अच्छे से लिख सकते हो जो कि इजी टू रिकॉल हो। सेकंड पॉइंट अपना इजी टू रिकॉल, वो अच्छे से याद हो जाना चाहिए, राइट? अभी कोई भी मेरा नाम याद करेगा सनी द ऑफिशियल, उसको याद रह जाएगा सनी, राइट? तो उसी के साथ तीसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा मेन है वो है डोंट यूज टू मैनी अंडरस्कोर एंड नंबर्स। काफी लोग क्या करते हैं अपनी प्रोफाइल में ना बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे अंडरस्कोर डाल देते हैं, राइट? आपने देखा होगा हर एक पॉइंट के बाद वो डॉट लगा देते हैं, जब वो अपने नाम के बाद में अपना फोन नंबर लिख देते हैं, जब वो सारे नंबर्स लिख देते हैं। मैं आपको बोलता हूँ नंबर्स नहीं लिखने हैं। अगर आप अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को बिल्ड कर रहे हो और उसका जो यूजर नेम है, आपको उसके अंदर में आपको नंबर बिल्कुल नहीं टाइप करना है, और एक या दो जब डॉट का जब अंडरस्कोर की यूज कर सकते हो। अदरवाइज इससे ज्यादा उस चीज का आपके उसमें यूज नहीं होना चाहिए इफ यू वांट टू ग्रो, राइट? ये बात आपको बहुत ख्याल रखनी पड़ेगी अगर आप इस चीज को सीरियसली ले रहे हो और आप अपने बिजनेस को बहुत हाई लेवल तक आप लेके जाना चाहते हो, राइट? तो थर्ड पॉइंट लिखिए अपना, वो है, लिख लीजिए जल्दी से अपना थर्ड पॉइंट, जो कि है प्रोफाइल, राइट? प्रोफाइल क्या होनी चाहिए, मतलब प्रोफाइल की यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो है प्रोफाइल पिक्चर, राइट? प्रोफाइल पिक्चर पासपोर्ट साइज होनी चाहिए। जैसे कि आप मेरी प्रोफाइल के ऊपर जाके देख सकते हो कि एक सिंपल सी प्रोफाइल लगी हुई है सिर्फ कंधों तक, राइट? वो स्माइलिंग फेस होना चाहिए, राइट? प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, जब बैकग्राउंड हो सकता है प्लेन, जब उसी के साथ में अगर आपके ऊपर फोकस हो, मतलब सारा बैकग्राउंड ब्लड हो, आप वैसा बैकग्राउंड भी रख सकते हो, वैसी आप प्रोफाइल पिक्चर भी रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, उसमें जा तो आप रिंग इफेक्ट भी डाल सकते हो, और रिंग इफेक्ट के साथ अगर आपको रिंग इफेक्ट डालना है तो आपको उसके साथ मैंने एक वेबसाइट मेंशन की हुई है, PFP मेकर एंड ppmaker.com। आप इन वेबसाइट्स के ऊपर जाके अपने प्रोफाइल के साथ रिंग को अटैच कर सकते हो। यहाँ पे जाके आपने कुछ नहीं करना होता है, अपने प्रोफाइल को सिंपल अपलोड करना है, जो भी आपकी फोटो है उसके साथ में रिंग लग के आ जाएगी, आप जो भी उसको डाउनलोड कर सकते हो, राइट? एंड द फिफ्थ पॉइंट है नेवर यूज फेक ब्लू टिक। क्या होता है ना कि काफी लोग क्या करते हैं, वो फेक ब्लू टिक यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि सामने वाला बंदा समझ जाता है कि ये तो पहले ही फेक है, ये तो पहले ही फेक है, ये मुझे रियलिटी कैसे दिखाएगा, ये मेरे साथ रियलिटी में काम कैसे करेगा। तो आपको इन चीजों का खास ख्याल रखना है, राइट? इन चीजों का आपको खास ख्याल रखना है जब भी अपनी प्रोफाइल पिक्चर को लगाओगे और प्रोफाइल पिक्चर को आप अपनी मेंटेन करोगे, क्योंकि प्रोफाइल पिक्चर से सामने वाला आपको पहली बार में आपको जज कर लेता है, राइट? और जैसे कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो आपका जैसा फर्स्ट इंप्रेशन पड़ गया वैसे ही आपका लास्ट इंप्रेशन रहेगा। तो स्माइलिंग फेस, प्यारा सा आपका फेस होना चाहिए जो स्माइल कर रहा होगा, राइट? अच्छे से आपने पूरे बढ़िया तरीके से फोटो लगानी है। अगर आपको लगता है कि आपकी फोटो बहुत अच्छी है और बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, रिमूव डॉट
पीजी पे जाके आप उसको बैकग्राउंड को हटा सकते हो, रिंग इफेक्ट को लगा सकते हो, और ब्लू टिक, फेक ब्लू टिक अपने यूज नहीं करनी है, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं हम, जो है हमारा बायो, राइट। बायो में क्या करना है, बायो में मेन चीजें क्या होती हैं आपके लिए, बायो में होता है हु आर यू। सबसे पहला पॉइंट आपका जो होना चाहिए, आपने उसमें बताना है कि आप हो कौन, आप हो कौन जिससे लोग आपके साथ कनेक्ट हुए। सेकंड, व्हाट डू यू डू, आप करते क्या हो, प्लस आप उनकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हो, यू कैन हेल्प हिम और हर, आप सामने वाले की किस तरीके से हेल्प कर सकते हो। तीसरा, कॉल टू एक्शन, अगर उनको आपके बारे में समझ आ रहा है तो और आगे आपके बारे में जानने के लिए या आपके साथ ज्वाइन होने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, कॉल टू एक्शन उसको कहते हैं। फिफ्थ, वेबसाइट लिंक, वेबसाइट लिंक लगाना होता है, जैसे कि आप लिंक ट्री का लगा सकते हो अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हो और आपको ग्रोथ करनी है अपनी फील्ड में, प्लस आपको 3 से 4 लिंक दिखाने हैं लोगों को, तो आप लिंक ट्री का यूज कर सकते हो, जिसके अंदर में आप काफी सारे बंचेस ऑफ लिंक का यूज कर सकते हो, जिसके साथ वो एक बंच बन जाएगा और आपके पास एक सिंगल लिंक आ जाएगा जिसको आप अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हो। लोग वहां से आपके अलग अलग वेबसाइट्स, अलग अलग चैनल्स, अलग अलग सोशल साइट्स को आपकी यूज कर सकते हैं और आपको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, आप मेंशन कर सकते हो कुछ अपने अचीवमेंट्स, कुछ अपनी हॉबीज, जो आपको लगता है कि आप लोगों को दिखाने लायक है और जिससे लोगों को कुछ वैल्यू मिलेगी, कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अगर आपको ये चीजें लगती हैं, राइट, और लोगों को कुछ सीखने के लिए मिलेगा, लाइक आई एम स्पोर्ट्स पर्सन, राइट, मैं नेशनल प्लेयर रह चुका हूँ, तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, राइट। काफी लोग क्या करते हैं, अभी मैंने लिखा हुआ है कोच, क्योंकि मैं काफी सारे लोगों को ऑलरेडी सिखा चुका हूँ डिजिटल मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग, उसी के साथ में अगर मैं अपनी हॉबीज लिखना चाहूँ, लक्ष्य लिख सकता हूँ, राइट। बट हाँ, सबसे मेन पॉइंट आपको जो बायो में ध्यान रखना है, हु आर यू, आप कौन हो, आप सामने वाले की कैसे हेल्प कर सकते हो। तीसरा, सबसे मेन पॉइंट जो है वो है कि सामने वाला अगर आपके बारे में समझता है, मान लीजिए समझते हैं कि मैं एक हेल्प करता हूँ लोगों को पैसा कमाने में, लोगों को सिखाता हूँ कि वो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कैसे पैसा कमा सकते हैं। अब लोगों को जानना है कि भाई हम कैसे कमा सकते हैं, तो नीचे मुझे एक वेबसाइट का लिंक देना पड़ेगा, राइट। चाहे वो मेरे व्हाट्सएप का लिंक हो, वो चाहे मेरी किसी भी साइट का लिंक हो जहां पे मैं उनको भेजना चाहता हूँ, राइट। तो आपको इस तरीके से उस वेबसाइट लिंक का यूज करना, अभी मैं आपको प्रोफेशनली दिखाना चाहता हूँ कि मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ कि आप किस तरीके का यूज कर सकते हो। लेट मी लेट मी शेयर माई स्क्रीन। लेट मी शेयर माई स्क्रीन अगेन। सो आप देख पा रहे होगे, मैं अभी आपके साथ एक अपना इंस्टाग्राम शेयर कर रहा हूँ। आपको मैं अपनी प्रोफाइल दिखा दे रहा हूँ, राइट। आप देख रहे होगे यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल, सबसे पहले प्ले बिग मतलब बड़ा खेलते हैं। अपने बारे में बताया आई एम 6 फिगर अर्नर, कि मैं 6 फिगर अर्नर हूँ। अपने बारे में बताया कि मैं सबकॉन्शियस विनर हूँ, मैं सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ और लोगों को हेल्प करता हूँ, राइट। फिर मैंने बताया कि मैं उनकी कैसे हेल्प, मैं क्या करता हूँ, बिल्डिंग अ कम्युनिटी ऑफ अर्नर्स, मैं लोगों की कम्युनिटी को बिल्ड कर रहा हूँ जहां पे सारे मेरे साथ अर्नर्स होंगे। नेक्स्ट, सामने वाले को मैं किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ, मैंने लिखा है डोंट जस्ट सी मी विनिंग, मुझे जीतता हुआ मत देखिए, कम विन विद मी, मेरे साथ आइए और खुद भी जीतिए। फिर मैंने बोला था आपको कॉल टू एक्शन देना है, मैंने लिखा है फॉर अर्न, नीचे के साइन करके अपना व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है, राइट। तो वहां पे जाके लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे बारे में जान लेंगे कि हाँ भाई ये बंदा सेक्स से करना है, ये लाखों रुपए कमा रहा है, राइट। नेक्स्ट वो समझेंगे कि ये सबकॉन्शियस विनर है, ये माइंड के ऊपर गेम खेलता है, क्योंकि मैं स्टोरीज के ऊपर इस चीज को शेयर करता रहता हूँ। नेक्स्ट, सामने वाला समझेगा कि ये एक कम्युनिटी को बिल्ड कर रहा है जहाँ पे सारे लोग कमा रहे होंगे। फिर सामने वाले को ये पता लग गया कि ये चाहता है कि मैं अकेला ना कमाऊं, आप भी आके मेरे साथ कमाओ, और अगर आपको मेरे साथ आके कमाना है तो आपको मेरे को व्हाट्सएप इस लिंक के थ्रू आपको मेरे साथ कनेक्ट करना है। और आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट के साथ, फिफ्थ पॉइंट के साथ अपने, जो है हाईलाइट्स। आप देख रहे होंगे कि मेरी हाईलाइट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बार, राइट। और इसी के साथ में आपको भी बताऊंगा एंड में कि आप किस तरीके से अपनी प्रोफाइल को और अच्छे से ग्रो कर सकते हो, आपकी प्रोफाइल में क्या-क्या गलतियां, और जो चीजें बता रहा हूँ, ये 7 चीजें ही आपकी हाइलाइट, आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में बेस्ट होने वाली है, जो कि आपको आपकी बिज़नेस में बहुत आगे तक ले जाएगी। जो 5th पॉइंट के साथ हम बात करते हैं, हाइलाइट्स। हाइलाइट्स समझते हैं, क्लीन एंड सेम बैकग्राउंड, राइट। आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो क्लीन होना चाहिए एंड सारी हाइलाइट का सेम बैकग्राउंड होना चाहिए, राइट। सेकंड पॉइंट,
आपको जो बैकग्राउंड का कवर लगाना है ना, वहां पे आप लोगों को यूज करना, टेक्स्ट को मत यूज करना। काफी लोग क्या करते हैं कि नीचे भी टेक्स्ट लिख देंगे, लोगो में भी टेक्स्ट लिख देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको लोगो यूज करना है कवर के ऊपर, और नीचे जहां पे हाईलाइट का आपको नेम देना है, वहां पे आपको टेक्स्ट यूज करना है। नेक्स्ट, आपको कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा 15 हाइलाइट्स तक आपने लगानी है अपने प्रोफाइल के ऊपर। आगे मैं बताता हूँ हाइलाइट का फायदा क्या है, लेकिन समझते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं कि आप हाईलाइट लगा किस चीजों को सकते हो। पहली अर्निंग की, सेकंड अचीवमेंट, टीम अचीवमेंट, इसी तरीके से और बहुत सारी चीजों की, जिस तरीके से मैंने लगा रखी है आप देख रहे होगे। सबसे पहले मैंने लिख रखा है डोंट टच। अगर मैं डोंट टच पे क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि लोग समझते हैं इस चीज को, राइट। मैंने डोंट टच में डाल रखा है कि लोग मेरे साथ आके अर्निंग किस तरीके से कर सकते हैं। मैंने अपनी अर्निंग्स को शेयर किया हुआ है डोंट टच में, राइट। क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी ऐसी है ना आजकल इंडिया की, कि हम जो काम करने से उनको रोकेंगे वो करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लगा रखा है कि मैं कितनी अर्निंग कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे यूट्यूब दे रखा है, ट्रेनिंग, जो मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ लोगों को। साथ में मैंने अपॉर्चुनिटी, अपनी टीम की ग्रोथ, आरटीएम, रोड टू मिलियनियर, इंपॉर्टेंट मैसेजेस मैंने लोगों के साथ शेयर किया, बुक्स, लाइव। तो इस तरीके से आप सेम एंड क्लीन बैकग्राउंड रख सकते हो, राइट। ये बहुत टाइम बाद चेंज, आप थोड़े थोड़े टाइम बाद चेंज कर सकते हो, बट हाँ, आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो एक बार बनता जा रहा है आपका फीड, उसी तरीके से आपने इन चीजों को खास ख्याल रखना है। ताकि हाईलाइट से क्या होता है कि लोगों को आपके ऊपर भरोसा होता है, लोग आपके ऊपर अच्छे से ट्रस्ट कर पाते हैं, और लोग आपके साथ कनेक्ट भी हो पाते हैं। क्योंकि हाईलाइट का मेन मोटिव क्या है, इस चीज को सबसे पहले आपको समझना होगा। हाईलाइट्स का मेन मोटिव क्या है कि आप जो स्टोरीज लगाते हो, वो लोगों को दिखाने के लिए लगाते हो, राइट, कि लोग इसको देखें और हमारी तरफ अट्रैक्ट होए। बट हाइलाइट क्या करती है कि आपकी उन्हीं स्टोरीज को, 24 घंटे की स्टोरीज को लाइफ टाइम तक वहां पे आपकी प्रोफाइल में रख देती है, जहां जब तक आप चाहते हो। आप कभी भी उसको हटा सकते हो, कभी भी आप उसको लगा सकते हो हाईलाइट में। बट हाँ, लोग जब भी आपकी प्रोफाइल चेक करते हैं ना, सबसे पहले आपके हाईलाइट जरूर चेक करते हैं कि बंदे ने पहले क्या डाल रखा था। क्या ये अभी अभी तो नहीं स्टार्ट हुआ है? क्या इसने 2-4 दिन पहले तो नहीं स्टार्ट किया है? क्या ये लॉन्ग टाइम से अर्न भी कर रहा है? इसने कितनी अर्निंग की? इसके पास क्या अचीवमेंट है? लोग सबसे पहले आपके बारे में जानते हैं आपकी दुकान से। तो इन इसी दुकान को आप इन्हीं 5 पॉइंट के साथ बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो, और ये थे सबसे बेसिक पॉइंट, जिसके ऊपर आपने सबसे ज़्यादा काम करना है। ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिनके ऊपर काम एक ही बार होता है, और इससे ही आपकी पहचान बनती है। सबसे पहले मैंने बताया यूज़र नेम। यूज़र नेम, लोग आपके बारे में जानते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको बताई बायो। बायो में लोग आपके बारे में पढ़ लेंगे, आप लोगों को आपके बारे में पता लग जाएगा। तीसरा, हाइलाइट, लोगों को आपके बारे में यकीन हो जाएगा कि ये बंदा सही बोल रहा है। अभी ये चीज़ें जो होती है ना, वो एक ही बार होती हैं। आपकी प्रोफाइल एक ही बार बनेगी, यूज़र नेम एक ही बार सेट होगा, हाइलाइट एक ही बार बनेगी, बायो आप एक ही बार लिखोगे। लेकिन आगे जो चीज़ें आने वाली हैं, उन 2 पॉइंट्स को आप ध्यान से समझिएगा। ये जो पॉइंट है, आप बार-बार डेली रूटीन में आप जो इंस्टाग्राम पे करोगे, जहाँ से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे एंड लोगों का ट्रस्ट आपकी तरफ बहुत ज्यादा बिल्ड होएगा अगली 2 पॉइंट के साथ। सो बढ़ते हैं अगले 2 पॉइंट्स के साथ हम आगे, और अपना 6 पॉइंट आप लिख सकते हो, फीड पोस्ट। 6 पॉइंट को आप लिखिए प्लीज। अपना जो 6 पॉइंट है उसको लिखिए, फीड पोस्ट। आप क्या-क्या पोस्ट कर सकते हो? आपने ध्यान देना है, आप पोस्ट कर सकते हो अपनी पर्सनल पिक्चर्स, आप पोस्ट कर सकते हो कुछ ऐसे मोटिवेशनल कोट्स जो लोगों की लाइफ में वैल्यू दे, राइट। नेक्स्ट, वैल्यू पोस्ट एंड ट्वीट पोस्ट। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि आजकल ट्वीट्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, लोग ट्वीट्स को बहुत ज्यादा शेयर कर रहे हैं, अपने ट्वीट्स के ऊपर फोटो को लगा के, हर एक चीज को लगा के शेयर करके, राइट। तो आपको उन उसी तरीके से आप इस चीज को शेयर कर सकते हो अपनी फीड पे, अपनी पोस्ट के साथ, और अपनी वैल्यूज के साथ, राइट। सबसे जो आज के टाइम पे मेन चल रहा है, जहां से आपकी सबसे ज्यादा लीड्स आती हैं और आप बहुत ज्यादा ग्रो करते हो अपने बिजनेस को, वो है रील्स। और अगर नहीं बनाते हो तो आज से बनाना शुरू कर दो, अगर नहीं बनानी आती है तो सीखना शुरू कर दो कि बनाते कैसे हैं। हर एक चीज, हर एक बंदा कामयाब होता है ट्रेनिंग के साथ, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, इस चीज को आप कैसे करोगे, देखिए। और हाँ, मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगा कि अगर आपकी आईडी, आपको लगता है कि ये रिज़ल्ट नहीं दे रही है, तो नई आईडी बना लो, लेकिन आज से इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम शुरू कर दो। पहले मैंने क्या करा, जब ये मैंने आईडी न्यू स्टार्टअप करी, राइट? मैंने अपनी पर्सनल पिक्चर्स लगाई जिससे लोगों को मेरे ऊपर ट्रस्ट हो, राइट?
अपने पर्सनल पिक्चर्स मैंने बहुत अच्छे शेयर करी। फिर मैंने यहाँ पे जाके एक फीड को अच्छे से तैयार करना शुरू किया। जैसे आप फर्स्ट लाइन को देख रहे होंगे, इसके अंदर सारी वीडियोस है। फिर आप सेकंड लाइन को देख रहे होंगे, इसके अंदर सिर्फ फोटोस है। थर्ड लाइन को देखोगे तो आपको ये क्राउजल्स दिखेंगे जहां पे मैं लोगों को वैल्यूज शेयर करता हूँ, राइट। अभी देखिए, मैंने अपनी पर्सनल पिक्चर्स भी शेयर करी, मैंने लोगों के साथ ये वैल्यूज भी शेयर करी बहुत बढ़िया बढ़िया, जिसमें मैं इसमें कोट्स डालता हूँ, अपनी कोई भी अचीवमेंट हुई वो डालता हूँ, राइट। और मैं लोगों की किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ, ये सब चीजें डालता हूँ। तो आपको भी ये चीज सब चीजें शेयर करनी चाहिए, राइट। उसी के साथ में अगर आप रील्स नहीं बनाते हो तो आपको रील्स बनानी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि रील से बहुत ज्यादा आपके प्रोफाइल में रीच आती है, लोग आपके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हैं। आप देख सकते हो रील्स के ऊपर 300 से लेके 5000 तक व्यूज भी गए हुए हैं, एंड मेरी जो सेकंड आईडी है उसके ऊपर 13,000 से ज्यादा व्यूज भी गए हुए हैं। तो आपको एक चीज समझनी चाहिए, जितने लोगों के पास आपकी आईडी पहुंचेगी उतना आपका बिजनेस ग्रो होगा, एंड जितना आपका बिजनेस ग्रो होगा उतना ही आपके पास आपकी जेब में पैसा आएगा, एंड आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से उसी तरीके से ग्रोथ कर पाओगे जिस तरीके से आपके पास ये रिजल्ट्स टाइम टू टाइम आते रहेंगे। सो जस्ट वेट। अगर आपका लगता है कि जो आपकी अभी जो प्रोफाइल है वो आपको अच्छे से रिजल्ट्स नहीं दे रही है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आज ही अपनी प्रोफाइल को नहीं बनाएं, और उसके ऊपर जिस तरीके से मैंने अभी बताया है आपको, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, आप उनके ऊपर इसी तरीके से काम करना स्टार्ट कर दे। एंड आपको मैं लिख के देता हूं, 1 महीना आपने अच्छे से फीड पोस्ट के ऊपर फोकस कर लिया, 1 महीने के अंदर अंदर आपके पास लोग सामने से आएंगे और पूछेंगे सर आप करते क्या हो, हमें बताइए। आपका बिजनेस इस तरीके से, इस लेवल से ग्रो होना शुरू हो जाएगा कि आप खुद को समझोगे कि अपनी इस फील्ड में सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है आपका का सीखना। जितना सीखोगे उतना ग्रो करोगे। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास वॉरेन बफेट या जेफ बेजोस जैसी नॉलेज आ जाए, तो क्या आपकी जो कंडीशन है अभी पैसों की वो रहेगी? यस और नो? अगर आपके पास उनकी जितनी नॉलेज आ जाए, अभी लोग वेबकैम पे बोल रहे हैं नहीं, राइट, बिल्कुल नहीं रहेगी। और अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं है तो आपके ये हालात है जो आज है। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर आपके पास उनकी नॉलेज आ जाए तो आप इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान बन सकते हैं। खेल किस चीज का है? सिर्फ नॉलेज का। सारा खेल सिर्फ नॉलेज का है। एंड काफी लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा कि यार ये तो सिंपल से पॉइंट है, ये तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन यूट्यूब से देख के, किसी भी चीज से देख के आप इन चीजों को नहीं सीख सकते जब तक आप किसी की पर्सनल मेंटरशिप नहीं लेते हो। और जिसने भी आपको ज्वाइन कराया, जो भी आपका प्लान है, उसका पूरा सत्कार करना कि आपको इस फील्ड से उसने जानू करवाया और आपको इस फील्ड में किसी भी तरीके से वो ले आया ताकि आप ग्रोथ कर पाओ। और जो आप पॉइंट सीखते जा रहे हो उसके ऊपर आप फोकस करते रहिए और इसी तरीके से आपकी ग्रोथ नेक्स्ट लेवल तक बढ़ने वाली है। अब हम बढ़ते हैं 7वें पॉइंट के साथ। 7वां पॉइंट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ। 7वें पॉइंट के साथ क्या आप कर सकते हो कि लोगों का जो सबसे ज्यादा है ना, वो ट्रस्ट जीत सकते हो, जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, देन आप गेम जीतने से पहले ही हार जाओगे और आप गेम में खड़े भी नहीं हो पाओगे अगर आपका ये 7th पॉइंट रियलिटी में नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने 7th पॉइंट के साथ। 7th पॉइंट है अपना, सॉरी गाइस, स्टोरीज, राइट। 7th पॉइंट है अपना स्टोरीज। आपको क्या करना है, डेली 8 से 10 स्टोरीज को पोस्ट करना है। डेली कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। डेली 8 से 10 स्टोरीज को आपको पोस्ट करना है। और अब ऐसा मत समझना कि 8 से 10 स्टोरीज बोल दिया गया है तो 8 से 10 स्टोरीज में एक ही बार में लगा दूंगा कि भाई दोपहर को तो मैं यार फ्री नहीं हूँ, बिजी हूँ, तो दोपहर की स्टोरीज भी सुबह को लगा दूंगा। रात में यार मुझे काम करना है, लोगों से बात करनी है, तो अभी स्टोरीज, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हर एक स्टोरी, एक एक स्टोरी आपने लगानी है 2-2 घंटे के गैप में, राइट। आप ज्यादा से ज्यादा 2 स्टोरीज को एक साथ शेयर कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा स्टोरीज को आप एक साथ में शेयर नहीं कर सकते हो। तो आपको इस चीज को समझना होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, और स्टोरीज का सबसे ज्यादा फायदा आपकी फीड में कि अगर आपको स्टोरीज में मास्टर होना है और आपको लगता है कि लोग आपकी प्रोफाइल को आके देखें और आपके साथ कनेक्ट हों, तो वो स्टोरीज आपकी हेल्प कर सकती है अगर आप 2-2 घंटों के बीच में उसको गैप में डालते हो। तीसरा पॉइंट है
डेली कंसिस्टेंसी, आपको डेली स्टोरीज डालनी है बिना नागे। आप शायद पोस्ट में गड़बड़ी कर सकते हो कि आज नहीं डाली, कल डाल देंगे, परसों डाल देंगे, बट स्टोरीज जिस दिन आपने कट कर दी ना, उस दिन आपकी आईडी खत्म हो जाएगी, मतलब कि बहुत ज्यादा स्लो वर्किंग करना स्टार्ट कर देगी अगले दिन से। चौथा पॉइंट है VMRP फॉर्मूला, राइट। इस फॉर्मूला का क्या मतलब है कि मैं कुछ फॉर्मूला चूज करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं, राइट। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि इसका फॉर्मूलाज का मतलब क्या है, राइट। तो समझते हैं कि स्टोरीज का मेन मोटिव क्या है। जब आप डेली स्टोरीज पोस्ट करते हो ना, 8 से 10 स्टोरीज आप डेली पोस्ट करते हो, तो उससे क्या होता है कि आपका जो लोग है वो देखते हैं कि भाई ये बंदा रियली एक्टिव है। और जब उसको आप 2-2 घंटे के गैप में पोस्ट करते हो, तो आपका जो इंस्टाग्राम की एल्गो है वो आपकी आईडी को लोगों तक और लोगों तक पहुंचाते हैं, और जो आपके स्टोरीज में वो देखेंगे उसी तरीके से वो रिएक्ट करेंगे। अगर आप उनको बता रहे होगे कि आप पैसा कमा सकते हो उनके साथ आके, राइट, तो वो आपके साथ आएंगे। लेकिन अगर आपको ज्यादा लोगों तक बढ़ना है और लोगों का ट्रस्ट जीतना है, तो आपको स्टोरीज के ऊपर आना पड़ेगा, और जितना जल्दी आप स्टोरीज के ऊपर ग्रैब करेंगे, उतना आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट, आप स्टोरीज को मिस नहीं कर सकते हो एक भी दिन। जिस भी दिन आपने स्टोरीज को मिस किया, उस दिन से आपका बिजनेस खत्म। समझ आना, क्योंकि एक चीज की जब आपकी आदत हटती है, या एक चीज की जब भी आपकी कंसिस्टेंसी खत्म होती है, तो फिर उसको कंसिस्टेंसी को वापस लाने में आपको 1 हफ्ता और लग जाता है, राइट। तो एक भी दिन आपकी स्टोरीज की कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए, और स्टोरीज में शेयर क्या करना है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अभी बताते हैं VMRP फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का क्या मतलब है। सबसे पहले आप लोगों के साथ एक वैल्यू को शेयर करो। वैल्यू का मतलब कि कोई आप अच्छी रील को शेयर कर सकते हो, राइट। आपकी आईडी में या आपकी टीम में कोई अच्छे से किसी ने अचीवमेंट लिया, आप उसको शेयर कर सकते हो, राइट। उसके बाद आप मोटिवेशन, एम का मतलब मोटिवेशन, आप मोटिवेशनल पोस्ट को शेयर कर सकते हो। R फॉर रिजल्ट, आपने कितना कमाया आप वो प्रमोट कर सकते हो। अगर आप न्यू भी हो, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं अर्न किया, राइट, तो आप ऐसे लोगों की आप अपने अपलाइन की अर्निंग को शेयर कर सकते हो, राइट। लेकिन उनको टैग मत करना। अपलाइन के स्टोरीज को जरूर शेयर कर सकते हो, लेकिन उनको टैग मत करना, राइट। अगर आप उनको टैग करोगे तो आपकी लीड उनके पास चले जाती है, जिससे क्या होता है कि आपकी लीड खराब हो जाती है वहां से, राइट। चौथी, P फॉर प्रमोशन। P फॉर प्रमोशन, प्रमोशन का मतलब समझते हैं कि जब भी आप इन 3 चीजों से गुजर जाते हो ना, जब आप लोगों को अच्छी वैल्यू दे देते हो, लोगों को मोटिवेट कर देते हो, और उसी के साथ में आप रिजल्ट अपना शेयर कर देते हो, तो लोग मोटिवेटेड हो जाते हैं बहुत अच्छे से। लोगों को लगता है कि वो भी कर सकता है, लेकिन एंड में आप उनको कॉल टू एक्शन नहीं दे पाते, उनको बता नहीं पाते हो अब उनको करना क्या है। तो पी फॉर प्रमोशन का मतलब आपने उस स्टोरीज में ये शेयर करना है कि वो आपके साथ आके ग्रो कर सकता है, वो भी आपके साथ आके सेम अर्निंग कर सकता है, वो भी आपके साथ आके पैसा कमा सकते हैं। इस चीज के आपके उनको प्रमोशन करनी है, और वो आपको मैसेज करेंगे, यहाँ से आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। और एक और फॉर्मूला है जिसको आप शेयर कर सकते हो, RVL फॉर्मूला। सबसे पहले रिजल्ट, आपको अपना रिजल्ट दिखाना है। V फॉर वैल्यू, आपको लोगों को वैल्यू शेयर करनी है। तीसरा, L फॉर लाइफस्टाइल, आपको अपना लाइफस्टाइल शेयर करना है। और ये दोनों फॉर्मूला से आप अपने बिजनेस को इतनी ग्रोथ पे लेके जा सकते हो जहां से लोगों को आप पे ट्रस्ट होना शुरू हो जाएगा, और ये बिजनेस जो है वो ट्रस्ट का है। जितना ट्रस्ट होगा उतना ये बिजनेस ग्रो करेगा, और जितना ये बिजनेस ग्रो करेगा उतना आपको अपने बिजनेस पे ट्रस्ट बनता जाएगा, उतने आप लर्निंग लेते जाओगे और उतना आप ग्रो करते जाओगे। यही 7 पॉइंट है आज के लिए, जो कि आपको अपनी प्रोफाइल के ऊपर इंप्लीमेंट करने हैं। और अगर ये 7 पॉइंट आपको लग रहा है कि आप कहीं पे भी लैग कर रहे हो, तो आपको अपने अपलाइन को मैसेज करना है, सर ये चीज मुझे दोबारा से समझाइए। बट मैं आपको एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले आपने अपना अकाउंट प्राइवेट नहीं रखना है, पब्लिक रखना है, वो प्रोफेशनल होना चाहिए। फिर आपको यूजर नेम अच्छे से लिखना है, राइट। फिर आपको बायो अच्छे से मेंटेन करना है, जहां पे आप बताओगे आप कौन हो, लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हो, और लोगों को आपके साथ कनेक्ट होने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा। चाहे वो आप लिंक दे सकते हो, चाहे आप कोई भी दे सकते हो, राइट। उसके बाद हाइलाइट्स को आपको प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपके हाइलाइट प्रॉपर मेंटेन नहीं है, लोगों का आप ट्रस्ट नहीं जीत पाओगे, और जहां पे ट्रस्ट खत्म हो गया वहां पे आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फीड पोस्ट। जो आप पोस्ट करने वाले हो, पोस्ट क्या करने वाले हो, आप अपनी खुद की प्रोफाइल पे खुद की पिक्चर्स को पोस्ट कर सकते हो, आप मोटिवेशनल पोस्ट को पोस्ट कर सकते हो, ट्वीट्स को पोस्ट कर सकते हो, आप
अच्छी अच्छी वैल्यूज को पोस्ट कर सकते हो, और दिन में एक रील को तो जरूर पोस्ट करना है अगर आप नए हो। डेली रील को पोस्ट करना है, राइट। डेली आपको रील में पोस्ट करना है एक ना एक चीज को, तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ, स्टोरीज। स्टोरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनमें से किसी भी चीज में कमी कर सकते हो, लेकिन कमी तो नहीं करनी है। अगर हो भी गई तो स्टोरीज में अगर आप इनकंसिस्टेंसी लाते हो और आप स्टोरीज को कंसिस्टेंट नहीं रख पाते हो, तो आप अपने बिजनेस को बहुत नीचे ले जाएंगे, क्योंकि लोगों का जो सबसे ज्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट बनता है वो आपको लाइव देख के बनता है, और लोग आपको लाइव देखते हैं स्टोरीज के ऊपर, राइट। तो आपको स्टोरीज के ऊपर ध्यान देना है, स्टोरीज के ऊपर आपको मेंटेन रखना, और उसी के साथ आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। आपको फॉर्मूलाज बता दिए गए हैं, आर वी एल फॉर्मूला एंड वी एम आर पी फॉर्मूला। इसी तरीके से आप अपनी स्टोरीज को मेन रखोगे, और इन्हीं 7 पॉइंट्स के ऊपर आपने आज इंप्लीमेंट करना है। डे 2 की सक्सेस वर्कशॉप में आपने क्या सीखा कि आप प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कैसे करोगे, और इंस्टाग्राम के ऊपर इसकी बहुत ज्यादा बेस्ट चीज है। और हाँ, आगे के जो सोशल साइट्स है, फेसबुक, लिंक्डइन के ऊपर किस तरीके से करना है वो आपको बता दिया जाएगा, राइट। वो आपको साइड बाय साइड जो आपकी ट्रेनिंग्स होंगी आपको उसमें क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन आज आपको क्या करना है समझ लीजिए। जाते वक्त आपको 2 चीजें मैं और बताना चाहूंगा। पहली, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल आपको अच्छी रीच नहीं दे रही है, आज ही नई प्रोफाइल बनाओ, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। दूसरा, जो आपको 7 पॉइंट बताए गए हैं उनके ऊपर काम करना शुरू कर दो, आपको बेस्ट रिजल्ट आपके बिजनेस में मिलना शुरू हो जाएंगे। तीसरा, आपको हर एक उस मेंटोर की, उस इंसान की, अपने अपलाइन की आईडी के साथ आज ही कनेक्ट हो जाना है, जो आपको सिखा रहा है, जो आपको ग्रोथ करने में हेल्प कर रहा है, राइट। उसकी पोस्ट देखा करो, उसकी स्टोरीज देखा करो, उसके हाईलाइट देखो जाके कि वो किस तरीके से पोस्ट कर रहा है। एंड जरूरी नहीं है कि आपकी आईडी बिल्कुल अलग हो, आप उनसे आइडिया ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जो ये सोशल मीडिया है ना, यहाँ पे आप सीखते हैं कि आप किस तरीके से ग्रोथ करने वाले हो, राइट। यहाँ पे आप लोगों से ग्रोथ सीखते हो, और जरूरी नहीं है कि आपकी ग्रोथ अलग हो, क्योंकि आज तक जो चीजें हैं वो लोग कर रहे हैं, एंड आप लोगों को देख के ही सीखते हो। यहाँ पे आप कॉपी नहीं कर रहे हो, ये ट्रेंड होता है कि आप उनकी चीज को लेके आप अपना आइडिया डाल के आप अच्छे से बना सकते हो उस चीज को, राइट। एंड उसी तरीके से आप अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में ग्रो कर सकते हो। अब आगे का मेन पॉइंट आप जान लो कि आज आपको क्या करना है। आपको अच्छे से अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है, और मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर करना है कि आप अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करने के बाद 10 में से कितनी रैंकिंग दोगे, और जो कम बचता है मैं आपको बताऊंगा आप उसके ऊपर किस तरीके से काम करने वाले हो, राइट। सो एंड में जाते हुए मैं आपके साथ एक चीज लास्ट शेयर करना चाहता हूँ, गाइस। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। आप लोगों ने यहाँ तक अगर सुना ही है, 7 पॉइंट्स को आपने अच्छे से ध्यान दिया है, तो आपको ये पॉइंट का भी अच्छे से ख्याल होना चाहिए, राइट। Thank you for your patience. Hit success in your life. This is the second day of your workshop, जिसका नाम है सक्सेस वर्कशॉप। हम इस सक्सेस वर्कशॉप में स्टार्टिंग टू एंड तक सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को, अपने पैसे को, अपने बैंक बैलेंस को, अपने लाइफस्टाइल को, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को बहुत आगे तक लेके जा सकते हो। आज हमारा था सेकंड डे। थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स, सेवंथ, एट्थ मेरे साथ बने रहिए। आप सीखने वाले हो आप आने वाले टाइम में कैसे लाखों रुपए कमा सकते हो, और जब आप लाखों रुपए कमाना शुरू कर दो, मुझे गिफ्ट देना मत भूलिएगा। सो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का सेकंड डे ऑफ योर सक्सेस वर्कशॉप। सो सात्विक भाई, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।